सैकड़ों सालों से ये सरकारें विकास कर रही है और हजारों संगठन, बल्कि शायद हो सकता है कि लाखों संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? क्या जो बुरा कर रहे हैं वो इतने ताकतवर हैं कि भला हो ही नहीं रहा है? तो फिर वो कौन है? या फिर ये जो भले के लिए काम कर रहे हैं, ये जिसके भले के लिए काम कर रहे हैं उसका भला करने की बजाय कहीं ऐसा तो नहीं कि बुरा कर रहे हो? कुछ लोग किसान का भला करने के नाम पर, कुछ लोग किसान को तरक्की देने के नाम पर, कुछ लोग किसानों को जागृत करने के नाम पर, कुछ किसानों को मॉडर्न बनाने के नाम पर, आधुनिक तकनीक में लाने के नाम पर, यानी कितने ही आधार हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी किसान का विकास कर रही है, किसान का भला कर रही है। तो आखिर भला हो क्यों नहीं पा रहा है? उमन संजय जी कैमरे पर लेते हैं। संजय जी को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुभाष जी को जोड़ते हैं। तो जितने भी ये संगठन चल रहे हैं, इन संगठनों को सहायता कहां से मिलती है? जब इस बात पर गहराई से गौर करें और इस बात को डिस्क्लोज करके निकालें, जितना भी ये मीडिया चल रहा है, इसको सहायता कहां से मिल रही है? आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है? आवश्यकता पूरी कहां से मिल रही है? क्योंकि किसान को खेत से फुर्सत नहीं है, और जो किसानों के लिए फील्ड में लड़ रहा है, तो उसका घर कैसे चल रहा है? उसकी जरूरतें पैसे कैसे पूरी हो रही है? उसकी गाड़ियों में तेल कहां से डल रहा है? उसकी पंपलेट कहां से छप रहे हैं? यानी उसको आवश्यकता के लिए जो मुद्रा चाहिए वो कहां से मिल रही है, कैसे मिल रही है? जब इस चीज की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तब पता चलता है कि गड़बड़ कुछ और है, कि इतने संगठनों के चलने के बाद भी समाज का भला होने की बजाय समाज का बुरा ही होता गया। आखिर क्यों? अंग्रेजों ने एक विधि दी थी ट्रस्ट बनाने की, कि कोई भी आदमी यदि समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो शुरुआत में जितने भी सामाजिक प्राणी थे, उनके भोजन की आवश्यकता समाज पूरी करता था। वो जहां जाते थे उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी, लोग उनको सुनते थे, उनकी बात मानते थे। समय समय पर हुमन संजय जी कह रहे हैं कि भला शब्द का उल्टा करिएगा तो लाभ शब्द बनता है, और सभी लाभ के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, कि भले के नाम पर लाभ दिखाया जा रहा है, इसलिए भला करना नहीं चाहते। तो जितने भी अंग्रेजों ने ट्रस्ट बनाए, सरकार को, सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए ये लोग रुपया छापते थे, किंतु समाज को रुपये की तरफ ले जाने के लिए जो इनके विश्वास पात्र थे, जिन पर इन्हें ट्रस्ट था, उन लोगों को इन्होंने ट्रस्टी बनाया। सरकारें अपना खर्चा चलाने के लिए जनता से इनडायरेक्टली और व्यापारियों से डायरेक्टली टैक्स लेती है, पूंजीपतियों से टैक्स लेती है, कंपनियों से टैक्स लेती है। अब यदि सरकार इन ट्रस्टियों को वेतन देकर काम करवाए, तो हर कोई ये समझ जाता कि ये लोग सरकारी वेतन पर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अर्थात अंग्रेजों के लिए काम, कि अंग्रेजों की चाटुकारिता पूरी तरह से चलती रहे। और अगला जो चरण आ रहा है, व्यापारियों और देश की प्रजा का भला करने के लिए 26 जनवरी को इस देश की असली मालिक आ रही है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 26 जनवरी को दिल्ली ज्यादा से ज्यादा संख्या है, और फिर महारानी जी से कहते हैं कि देखिए, हम आपकी प्रजा हैं, और आपने जो ये नौकर छोड़ रखे हैं, ये सारे मूर्ख हैं, गधे हैं।
इसलिए इन सारे गधों को आप हटाइए और अब हमें डायरेक्ट आपके ही नीचे रहना है, क्योंकि हमारे बच्चों को जब अंग्रेजी पढ़ना आ गया तो फिर वो आपकी अंग्रेजी डायरेक्ट सीख लेंगे, बिचौलों की हमें जरूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट अंग्रेजी में बात कर लेंगे। जब हमारी आवश्यकता आपके द्वारा स्थापित संविधान ही है, तो फिर ये भीमराव अंबेडकर का और ये भारत के नेता वेता पार्लियामेंट का नाम बीच में से हटाइए, हम सीधा सीधा आपकी जयगान कर लेंगे। हम आपके द्वारा बनाए गए कानूनों को सिरोधार्य करके जो आप कहेंगी, जैसा आप कहेंगी, हम वो व्यवहार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हथियार उठाने की और कुछ सही के साथ चलने की क्षमता तो रही नहीं। आज हमें आप ही क्या कंपनी का माल चाहिए, क्योंकि हमें कुछ बनाना तो सिखाया ही नहीं गया, कुछ आता ही नहीं। हमें आपके द्वारा वहां से संचालित जो रुपया है वो हमारे जीवन का पहला आधार बन गया है। तो अब ये जो आपके बिचौले हैं ये नालायक हैं, इनके बस का सत्ता चलाना नहीं है। इन्होंने हमें इतना प्रताड़ित, इतना दुखी कर दिया है कि अब हम इन सिराजुद्दौलाओं को हटा के लॉर्ड क्लाइव को फिर बुलाना चाहते हैं, ताकि कम से कम राजा और प्रजा के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो, संवाद हो। ये जितने भी बिचौली और दलाल इन्होंने भर्ती किए थे, अब पता नहीं रानी ने इनको लूटने के लिए कहा है या ये अपनी मर्जी से लूट लूट के विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं। हो सकता है महारानी इतनी दयालु हो कि महारानी जी ने तो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखने के लिए इन लोगों को यहाँ रखा हो, लेकिन इनकी लालच और हैवानियत जाग गई, इसलिए ये महारानी की प्रजा को दुखी कर रहे हैं। तो महारानी जी से सीधा चल के मिल के बात करते हैं, क्योंकि ये जितने भी दलाल बीच में जो देश का विकास करने, जनता का विकास करने के लिए बैठे हैं, चाहे वो सरकारी संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, इन्हें आपसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये आपको समस्या देने के लिए है। और इन लोगों की जरूरत है कि आप समस्या से पीड़ित रहें, क्योंकि इनकी दाल रोटी तभी चलेगी। तो मेरा आप सभी राष्ट्रभक्तों से निवेदन है कि भाई अपनी असली मालकिन आ रही है तो असली मालकिन का स्वागत जोरदार तरीके से करते हैं। 21 तोपों की सलामी सरकार देगी और हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं कि महारानी जी अब आप यहीं रह जाइए और अपने देश को संभालिए। वैसे भी इंग्लैंड में रखा क्या है, खाने के लिए वहां दाने नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई सब्जी नहीं है। परेशान हो रही है आप वहां रह के, जहां से ट्रांसपोर्ट होके वहां जाता है, 15-15, 20-20 दिन में बासी आपको मिलता है। दाल नहीं मिलती तो आपको मांस खाना पड़ता है, दूध नहीं मिलता तो आपको शराब पीनी पड़ती है। आप यहाँ रहेंगी तो देसी गौमाता का दूध हम आपको पिलाएंगे। हो सकता है आप में याद, क्योंकि कल आप बाद में अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा के यहाँ स्थापित करेंगी। इससे अच्छा यही है कि आप अभी यहाँ स्थापित हो जाइए। हम तो आपकी तरह नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि हमें कोट पैंट टाई पहनना पसंद है, हमें यस मैडम यस सर करना पसंद है, हमें दारू की चुस्की लगाना पसंद है, हमें मांस खाना पसंद है, हमें स्लेव आई रिमेन यानी जब तक मैं जीऊंगा आपका दास रहूंगा ये सर कहना पसंद है। जो लूट और झूठ तुमने सिखाई पूरी दुनिया को, वो हमारे रग रग में बस चुकी है। हम कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, ये तुम्हारी नीति पर हम पूरी तरह चल चुके हैं। तो अब इन बीच वाले दलालों की क्या जरूरत है, पहले आप इन्हें खत्म करिए, फिर दोबारा से जो आज के दिन में डीसी लग रहे हैं, डीसीओ को अपने घर बिठाइए और सीधे अंग्रेजों को यहाँ लाइए। कम से कम इनको जो दिया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके देश में जाए, आपके सिपह सालारों में जाए, तो कम से कम हमारी आंखों के आगे से ये पर्दा तो हट जाएगा कि मेरा देश आजाद हो चुका है या मेरे देश में मेरे देश का संविधान है। हम सबको ये पता तो चल जाए कि भाई आप ही असली हमारी मालकिन है। क्योंकि आपके देश की प्रजा को तो ये हरामखोर पिछले 70 साल से ये बता ही नहीं रहे कि मालिक आप हैं। तो कम से कम जब हम सबको पता चल जाएगा मालिक आप हैं, तो फिर हम इन बीच वालों को पूछना बंद कर देंगे। सम्मान का पात्र आप हैं, भारत देश की मालिक लीगली आप हैं, ये बीच वाले अपने सर पे तगमा झंडा लिए घूम रहे हैं, तो फिर इन बीच वालों को हटाइए।